अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी का एमएलए राजा सिंह ने हुकूमत और पुलिस को दिया है चैलेंज और इतिहास बदलने का किया है दावा। अब देखना यह है कि हुकूमत और पुलिस ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आइए देखते हैं इस मामले पर 7H की यह खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ पर हर मज़हब के मानने वालों को इजहार ख़याल की आज़ादी है और यह हक़ हमें हिंदुस्तान के आइन ने दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इजहार ख़याल के साथ साथ आप दूसरे फ़िरक़े और मज़हब पर कीचड़ उछालें और उन्हें और उनके मज़हब बुरा भला कहें। बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही ऐसे शरपसंद अनासिर बहुत तेज़ी से उभर आए और गंगा जमनी तहज़ीब के साथ खिलवाड़ करने लगे। रियासत तेलंगाना में सरज़मीन हैदराबाद में भी ऐसा ही एक फितना पैदा किया गया। गोशामहल कॉन्स्टिटेंसी में बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने भी हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी मौका मिला राजा सिंह ने फ़िरका परस्ती फैलाते हुए यहाँ के माहौल में नफ़रत का जहर फैलाया है। तेलंगाना सरकार भी राजा सिंह की हरकतों पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पता नहीं क्यों। तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना सरकार को चाहिए कि ऐसे शरपसंद अनासिर की शरपसंदी को सख्ती से रोकें और जल्द तहक़ीक़ात करके उन्हें सज़ा दिलाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। बस पूरी तैयारी हो चुकी है। कल 10 बजे श्री राम नामी शोभा यात्रा धुलपेट आकाशपुरी हनुमान मंदिर रानी अवंती भवन से स्टार्ट होगी। कल 25 मार्च 2018 कल सवेरे 10 बजे। लेकिन गए वर्ष जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा वार्निंग्स जैसे आए थे, इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही वार्निंग्स आ गए। पूरी पुलिस फोर्स को इधर डाल दिया गया और कहने लगे कि इस बार तो हम आर्केस्ट्रा भी बजने नहीं देंगे और हम डीजे भी बजने नहीं देंगे। ऐसा पुलिस के बड़े अधिकारियां अभी अभी आके बता रहे। तो मैं पुलिस के अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि ये देश मेरा देश है और हम इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान माने हिंदुओं का स्थान, और मेरे हिंदुस्तान में मेरे भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है ये आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो आप बात बता रहे ना, अगर आप में दम है तो पहले मक्का मस्जिद के पोंगे निकालो, पहले मैं चढ़ के निकालूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है सिर्फ हिंदुओं के ऊपर नहीं, मुसलमानों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, जैसे बतकम्मा जो कार्यक्रम में ऑफिशियल है, तेलंगाना फेस्टिवल है, हम उसका मान सम्मान करते, लेकिन बतकम्मा प्रोग्राम में जो बड़े बड़े जो डीजे लगाकर जो करते, क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता क्या? और साथ ही साथ बोनालू में एक्साइज मिनिस्टर्स सबके सब लोग बड़े बड़े डीजे लगा के प्रोग्राम करें, क्या उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर कल हमारे प्रोग्राम को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस करे तो कल जो हम करेंगे वो इतिहास में लिखा जाएगा, तेलंगाना के इतिहास में लिखा जाएगा। ये बात याद रख लेना। वो डराने वालों को डराना, हम डरने वाले नहीं। क्या ये देश मेरा है और मेरे भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा कैसे निकलनी है ये तुम बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। अगर डिस्टर्बेंस करे तो सोच लो, अगर आज रात को करे तो आज रात से इतिहास लिखूंगा, अगर कल करे तो कल से इतिहास लिखना शुरू करूंगा। ये बात ध्यान रख ले। पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहूँगा, रोक के बताओ, मैं भी देखना चाहूँगा। और हम भी आर और पार की लड़ाई खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। हम चुप के लड़ाई हम नहीं लड़ते। अगर तुम्हारे में इंटरेस्ट है तो आ जाओ। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। न्यूज़ आपकी आवाज़।